लेकिन जगत की दृष्टि तो कितनी खतरनाक है। मैं थोड़ा उदाहरण देकर के आपको बात बताता हूं। एक आदमी ने यहां से गोली चलाई और सामने वाला एक आदमी मर गया और उससे उसे 1 किलो पाप लगा। आप किलो में नहीं लगता है, लेकिन उदाहरण के लिए अपन समझ रहे हैं। अब उसे पाप का हमें बंटवारा करना है कि वो मरा, इसके कारण हमें कितना पाप लगा। हमने मारने का भाव किया, इसके कारण कितना पाप लगा, और मैं उसे मार सकता हूं ऐसी हमने मान्यता की, इस मान्यता के कारण 1 किलो में कितना पाप लगा, बंटवारा करना है। आप कहो तो मैं थोड़ा सहयोग करूं आपका बंटवारा करने में। नंदी भाई करो, कहते हैं। तो अभी समझ लो कि हमने गोली चलाई और वो सामने वाला नहीं मरा, बगल से निकल गई, हमारा निशाना चूक गया, तो अब हमें कितना पाप लगेगा? सोचो, 1 किलो में कितना कंसेशन मिल जाएगा। आप सब लोग सोचो कि यदि वो मर जाता तो 1 किलो पाप लगता, और नहीं मरा और हमने भाव कर दिया मारने का, गोली भी चला दी और हमारी मान्यता भी है कि मैं इसे मार सकता हूं, अब हमें पाप में कितना कमीशन मिल जाएगा? 1 किलो में कितने ग्राम कम पाप लगेगा? देखो, किसने कहा कुछ भी नहीं? अच्छा, माने बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, पूरा लगेगा। हाँ ये कहते हैं कुछ भी कंसेशन नहीं मिलेगा, यानी पूरा 1 किलो पाप लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मरने और ना मरने से पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं है, यानी उस जीव के मरने का रंच मात्र भी पाप नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया ना। क्या लेना समझे? नहीं मरा तो भी उतना पाप और मर जाता तो भी उतना पाप, माने पाप पूरा भावों पर ही निर्भर है, उस क्रिया पर निर्भर नहीं है। और जगत की दृष्टि क्या है ये देखना जरा आप, कि वो मर जाता तो केस चलता, फांसी की सजा होती, नहीं तो आजीवन कारावास तो होता ही होता। वो नहीं मरा तो कुछ नहीं होगा। यदि केस भी चलाना चाहें तो पहले इस बात का केस चलेगा कि ये केस चलने लायक है कि नहीं है, है? और उसमें ही हार जाएंगे कि जिसको मारने का तुम अपराध वो बता रहे कि इसने मारा है, वो तो जिंदा मौजूद है, इससे अपराध हुआ ही नहीं, इसलिए काय का केस। यानी दुनिया सिर्फ पूरा 100% 1 किलो पाप उसका ही मानती है, क्रिया का, भाव का कोई मतलब नहीं दुनिया जगत की दृष्टि में। देखो जगत की दृष्टि और जैन धर्म की दृष्टि में कितना 36 का आंकड़ा है, मोर कोड़ी का फर्क है। जैन धर्म कहता है क्रिया का रंच मात्र भी पाप नहीं, सारा भावों का ही पाप। और ये लोक कहता है, दुनिया का कानून कहता है कि सारा पाप क्रिया का है, भाव से कुछ लेना देना नहीं है। क्या पता कौन सिद्ध करेगा अदालत में कि तेरे को भाव था कि नहीं था और तेरा अभिप्राय था कि नहीं था। इसलिए जगत से धर्म का कभी मेल नहीं खा सकता। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्रिया का तो कुछ पाप नहीं रहा ना, तो अब 2 जगह 2 हिस्सों में बांटना है उसे। कौन को? कि 1 किलो पाप को मारने का भाव किया उसका कितना, और मारने का अभिप्राय है, मान्यता है कि मैं मार सकता हूं, उसका कितना। बोलो बंटवारा करो, सोचो आप कहो तो मैं आपका सहयोग करूं कि मारने के भाव का 1 ग्राम पाप और मार सकता हूं इस मान्यता का 999 ग्राम पाप स्वीकार है? सोचो। देखो अपन बहुत आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आ जाते हैं कि भाव पे सब कुछ है, भाव पे सब। मारने का भाव किया, मारने का भाव किया तो बस पाप लग गया, खत्म। और इसलिए अपन को भावों से बचना चाहिए। करते कि नहीं करते हैं? वो अभिप्राय की कोई बात ही नहीं करता, मान्यता की कोई बात ही नहीं करता कि नहीं साहब ये तो अन्याय है। वो मारने की क्रिया का कुछ नहीं, बोल चलो बर्दाश्त हो गया,
अब मारने के भाव का 1 ग्राम और मार सकता हूं ऐसी अंदर में एक मान्यता पड़ी है निगोद से लेके आज तक, वो कुछ भी निष्क्रिय पड़ी है, वो कुछ नहीं कर रही है। ख्याल में है ना? क्योंकि मारने का भाव नहीं हो तो गोली भी नहीं चलेगी हाथ से, मारने की क्रिया भी नहीं होगी, अंदर ही अंदर में पड़ी है ना बिल्कुल मान्यता श्रद्धा के लेवल पर, और उससे इतना 999 ग्राम पाप, ये ठीक नहीं है। अरे भाई मैंने तो कम बताया है, शास्त्र में तो लिखा है कि मारने के भाव का अनंतमा भाग पाप और मारने की मान्यता का अनंत गुणा पाप। मैंने तो 1000 गुणा ही बताया, 1000वां भाग बताया, लेकिन शास्त्र में अनंत गुणा।